सपोज करो आज आपको चाइनीज खाने का मन कर रहा है, तो क्या ऐसा होता है कि आज आप एक दोस्त के साथ जाओगे, फिर जब आपको इंडियन खाने का मन करेगा तो आप दूसरे दोस्त के साथ जाओगे, या फिर अगर कभी आपको मैक्सिकन खाने का मन हुआ तो क्या आप दूसरे दोस्त के साथ जाओगे? ऐसा तो नहीं होता, राइट? हम सेम दोस्त के साथ रोज जाते हैं, करेक्ट? तो ये चीज अब हम यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो ये है डे 38 एंड आज हम देखेंगे कि हम फंक्शंस में कैसे पैरामीटर्स पास कर सकते हैं एंड फंक्शन में रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली मेरे स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में ये टास्क देखा हुआ था जहाँ पे जो है हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम था गो आउट। उसमें क्या करते थे, हम एक सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करते थे। लेकिन सपोज करो कि मुझे क्या चाहिए, मैं सेम टास्क तो करूंगा, बस मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। जैसे मैं चाइनीज का नहीं जाना चाहता, मैं इंडियन जाना चाहता हूँ, या मैं मैक्सिकन जाना चाहता हूँ। तो ये चीजें हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बिकॉज मुझे रिपीटेटिव कोड लिखना नहीं है, ठीक है? काम तो यही करना है, बस रेस्टोरेंट चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे जो गो आउट है, मैं यहाँ पे अंदर में एक पैरामीटर लिख सकता हूँ, जिसे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट एंड ये जो भी रेस्टोरेंट की वैल्यू आएगी ना, मैं उसे यहाँ पे दिखा दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू एंड कॉमा देके जो है रेस्टोरेंट लिख देता हूँ। अब मैं जब भी इसे कॉल करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे कौन से रेस्टोरेंट जाना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करो चाइनीज एंड मैं नीचे जो है और एक बना देता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा इंडियन एंड मैं जो है इनके बीच में एक प्रिंट लिख देता हूँ ऐसे, जिससे ये डिस्टिंक्शन पता चलेगा डिफरेंस दोनों का, ठीक है? तो मैं इसे रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहली बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग कहाँ गए, गो टू चाइनीज। लेकिन जब हम सेकंड टाइम कॉल किए तो क्या हुआ, हम इंडियन गए। तो ऐसे करके जो है हम पैरामीटर्स यूज करके हमारे फंक्शंस में वैल्यूज दे सकते हैं एंड फिर उन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं हमारे फंक्शंस में। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो कि डिफॉल्ट भी कोई वैल्यू हो। जैसे अगर मैंने कुछ भी नहीं पास किया, मतलब मैंने रेस्टोरेंट टाइप नहीं दिया, तो क्या करना, बाय डिफॉल्ट क्या करना, चाइनीज ही चले जाना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे ये रेस्टोरेंट के साथ रेस्टोरेंट इक्वल्स टू एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाइनीज एंड फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे और एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसमें मैं ये चीज नहीं पास करूंगा इस बार। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट का डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है चाइनीज। मैं इसे रन करता हूँ तो देखो मैंने जब इसे रन किया, अब यहाँ पे आते हैं, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब ये रन हुआ तो इसने जो है चाइनीज वैल्यू मेरे पैरामीटर से लिया। सेकंड टाइम जब रन हुआ तो ये इंडियन इसने मेरे पैरामीटर से लिया। थर्ड टाइम मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन इसने डायरेक्टली चाइनीज लिया बाय डिफॉल्ट। तो ये जो है ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पे आप वैल्यू देते हो एंड अगर वैल्यू नहीं दोगे तो वो फिर आपके नॉर्मल पैरामीटर्स हो गए। तो ऐसे हम फंक्शंस में जो है पैरामीटर्स से वैल्यूज पास कर सकते हैं।